फ्रेंड्स, मेरा नाम है ओम प्रकाश। मैं आज आपको बताऊंगा ज्वालामुखी मंदिर के बारे में, जहां अकबर ने भी हार मान ली थी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ज्वालामुखी देवी के बारे में। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लाइक जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ज्वालामुखी देवी के मंदिर के बारे में। हिमालय पर्वत के कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वालामुखी देवी के ज्वालामुखी मंदिर को जोतावाली का मंदिर भी कहते हैं, नरकोटिया भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने के श्रेय पांडवों को दिया जाता है। इनकी गिनती माता के प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। मानता है कि यहाँ पे देवी सती की जीभ गिरी थी। यह मंदिर माता के अन्य देवों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पे किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पे पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बनाया गया है। इन 9 ज्योतिर्लिंगों से महाकाल, अन्नपूर्ति, चंडी, हिंगलाज, विद्यावंशी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका जी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में प्राथमिक निर्माण राजा भूमि चंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने राजा संसार चंद्र से 1835 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। हम आपको आज बताएंगे अकबर और ध्वानित भगत की कथा है। इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्वानि भक्त से जुड़ी है। जिन दिनों भारत के मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों में यह घटनाएं हिमालय में नौनादौन ग्राम निवासी की माता, एक सेवक दयानु भक्त, एक यात्रियों के सहित माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह ने सिपाहियों को चांदनी चौक से दिल्ली में उन्होंने रोक लिया और अकबर को दरबार में ले जाकर ध्वानि भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतनी आदमियों के साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्वानि के साथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भक्त है और यात्रा में जा रहे हैं। पर ने सुनकर कहा, ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करती है और वो भक्तों की सच्चे हृदय से मानी गई प्रार्थना को स्वीकार करती है। इतना प्रताप उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती से ज्योति निकलती है। हम लोग प्रति वर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखी तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी यकीन के काबिल ही नहीं, फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए तुम्हारे घोड़े के गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी को कहो कि दोबारा जिंदा कर दे। इस प्रकार घोड़े का गर्दन काट दी गई। दयालु भक्त ने कई उपाय न देखकर बादशाह से एक माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने दयालु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति मिल गई। बादशाह के विदा होकर दयालु भक्त अपने साथी सहित माता के दरबार में उपस्थित हुए। स्नान पूजन आदि होने के बाद रात भर जागरण किए। प्रातः काल आरती के समय हाथ जोड़कर दयालु अपने प्रार्थना की कि मातेश्वर, आप अंतर्यामी है, बादशाह से मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति की जीव कर देना। कहते हैं कि अपनी भक्त की लाज रखने हुए माँ ने घोड़े की फिर जिंदा कर दिया। यह सब देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाया और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसने अपनी मन की शंका दूर की अपनी सेना के पूरे मंदिर को पानी डलवाया, और लेकिन माता जी की ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर उसकी माँ की महिमा पे यकीन हुआ। उसने 50 किलो सोने का छत्तर बनवाया, लेकिन माता ने वह छत्तर कबूल नहीं किया और वह छत्तर गिरकर किसी अन्य पदार्थ से परिवर्तन हो गया। आज भी वह छत्तर ज्वाला देवी के मंदिर में आज भी देख सकते हैं। जो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें।